अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ग्रेप्स ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें ताकि आगे आने वाली हर मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिव्यू एक्सरसाइज 1 चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसका हमसे पूछा गया है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। जिसका पार्ट फर्स्ट हम करते हैं, जिसमें हमें नंबर दिया गया उसे हमने वर्ड्स में लिखना है, मतलब उसकी ट्रांसलेट करनी है वर्ड्स में, उसे बताना है वो कितने बनते हैं इंग्लिश में, मतलब उसे हमने लिखना है उस नंबर को। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट। इसे हमने वर्ड्स में लिखना है। ये कितना बनता है? 8 8,700,734,000 123। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट। इससे हमसे पूछा गया है कि नंबर्स को हमने वर्ड्स में लिखना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर बी, पार्ट नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 2 का 6965129। इस नंबर्स को भी हमने वर्ड्स में लिखना है, जो कि है 6,900,900 एंड 65,000 129। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सी पे। सी पे हमें वैल्यू दी गई है, नंबर दिया गया है 990। ये है पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 2 का 4,400,000 and 82,000 and 9। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ 100 नहीं है, 82,009। हम चलते हैं पार्ट डी की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 के, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। पार्ट डी में हमें नंबर दिए गए 90,120,11। ये है 9,12,000, 9,12,000 and 11 only।
ये थे क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जिसमें हमें सिंपली हमसे पूछा गया है ऐड दी फॉलोइंग नंबर्स। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, ऐड दी फॉलोइंग। मतलब जो वैल्यूज हमें, जो मतलब नंबर्स हमें गिवन होंगे उन्हें हमने सिंपली ऐड करना है। उसका पार्ट नंबर हम ए देखते हैं, पार्ट नंबर ए, जिसे हमें दो वैल्यूज दी और कहा गया इन्हें ऐड करें। यह है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। एडिशन। स्टूडेंट्स इधर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ऊपर उन्हें 6 वैल्यूज दी हैं, नीचे 5। आपने लास्ट डिजिट से, मतलब उसके मुताबिक उसके नीचे डिजिट्स लिखने। आपने ये नहीं करना 5 आपने यहाँ से नहीं शुरू करना। यहाँ फर्स्ट जो टर्म थी इधर लास्ट 1 था, और सेकंड या जो थी टर्म उसका लास्ट या 4 था, उसके नीचे उनके सारे डिजिट्स इधर राइट साइड से आपने लिखना है। लेफ्ट साइड से 56 लिखना नहीं शुरू करना, राइट साइड से आपने लिखना है, फिर वो सही तरतीब के साथ एक लिखा हुआ आएगा। इस तरह आपका क्वेश्चन सही होगा, गलत नहीं होगा। 4 1 5, 3 और 2 5, 2 1 3, 2 6 8, 5 1 6 और 2 एज इट इज, क्योंकि 2 के नीचे कोई टर्म नहीं है, क्योंकि ऊपर 6 टर्म थी और नीचे 5 टर्म थी। ये था पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी 1 8 1 3 1 5। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर जो 2 है वहाँ भी क्या है कि सबसे पहले हमें ऊपर 5 टर्म्स गिवन है, नीचे 6। आप इन लास्ट टर्म से वैल्यू लिखना शुरू करनी है। 6 7 3 2 0 और 1, ये हमने इन्हें ऐड करना। 5 6 को ऐड करें, 11 1 लिखा, 1 कैरी चला गया, 7 1 8 और 1 9 3 3 6 8 2 10 0 लिखा, 1 कैरी, 1 1 2 और 1 एज इट इज। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर बी का पार्ट सी। 7 2 7 1 9 1। यहाँ भी 5 टर्म्स की मैंने लास्ट टर्म से लिखनी है। 1 2 9 1 9, यहाँ तक 2, और इन्हें हमने ऐड करना है। 1 और 1 2, 9 को 2 में ऐड करें, 11 1 लिखा, 1 कैरी, 1 1 2 और 9 11 1 लिखा, 1 कैरी, 7 2 9 और 1 10 0 लिखा, 1 कैरी, 2 1 3 और 9 12 2 लिखा, 1 कैरी, 7 और 1 8। अब हम करते हैं पार्ट नंबर डी, और यहाँ आगे कर लेते हैं। पार्ट डी 1 3 9 6 5 7। इसमें 6 टर्म दी हुई है, वो एज इट इज आपने नीचे लिखनी है। 7 7 7, इनको हमने ऐड करना ही है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट डी। 7 को 7 में ऐड करें, 14 हो जाता है, 4 लिखा, 1 कैरी, 7 और 5 12 और 1 13 3 लिखा, 1 कैरी, 6 और 1 7 7 7 14 4 लिखा, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10 और 7 17 7 लिखा, 1 कैरी, 4 3 7 और 1 8 2 1 3। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट डी। अब हम पार्ट ई करते हैं। 5 3 2 4 8 1 1 0 0 0 0
8। सबसे आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट ई है 9 हो गया, 819 नीचे 0 तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज नीचे आ जाएगी। 2 3 और ये ऐड होगी 5 1। और इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का एफ, वो हम यहाँ करते हैं। एफ में भी हमें 6 टर्म्स दी मैंने 4 5 4 1 2 6 6 5 4। एडिशन करनी है 4 4 8 5 5 10 0 लिखा 1 कैरी 6 4 10 और 1 11 1 लिखा 1 कैरी 6 1 7 2 आ गया और ये 3 आ गया। ये है जी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट एफ सी डी ई और एफ।